हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक कुमार। आज हम लोग क्लास 10 का बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ने जा रहे हैं, जिसका राइटर है जीएल फ्यूनेल्स। यह काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इजी से इजी वे में आप लोगों को समझा सकूँ। स्टोरी स्टार्ट होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इस इंटायर वैली में सिर्फ और सिर्फ एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और इस हाइट से कोई भी व्यक्ति रिवर को देख सकता था, फील्ड को देख सकता था, राइप कॉर्न को देख सकता था एंड फ्लावर को भी देख सकता था, जिससे पता चलता था फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इस फ्लावर से हमें पता चलता था कि इस बार का फसल काफ़ी अच्छा होने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पावर और एटलीस्ट अ शावर। और अब अर्थ को सिर्फ और सिर्फ या तो डाउन पावर या एटलीस्ट अ शावर की ज़रूरत थी। डाउन पावर कहने का मतलब मूसलाधार बारिश और शावर कहने का मतलब बारिश का फुहारा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिना बारिश का फसल की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर में भी बारिश की उम्मीद जताया जा रहा है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। और लेंचो सुबह से शाम तक स्काई की ओर सिर्फ देखते रहता है और वह यह उम्मीद करता है या इमेजिन करता है कि कब बारिश होगी। लेंचो, जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस चैप्टर के प्रोटागोनिस्ट हैं, मीन्स सेंट्रल कैरेक्टर है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वह अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें कुछ वाटर मीन्स बारिश की आवश्यकता है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। उसकी पत्नी, जो सपर का मतलब होता है रात का भोजन, तो रात का खाना बना रही थी। प्रिपेयरिंग मीन्स वही बनाना या तैयार करना। रिप्लाइड जवाब देती है यस गॉड विलिंग, कहती है कि यह भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, जो भगवान की मर्जी। हम लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। उसका जो बड़ा लड़का था वह फील्ड में वर्क कर मीन्स काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। और उसका जो छोटा लड़का था वो खेल रहा था जब तक कि वह महिला उन लोगों को बुला ना ले। कम फॉर डिनर मीन्स डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। और जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक उसी प्रकार से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching। और नॉर्थ ईस्ट से माउंटेन्स से बादल को देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, काफ़ी फ्रेश मीन्स सुहाना हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वह व्यक्ति बाहर निकलता है और बाहर निकलने का उसका कोई खास मकसद, कोई खास उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वह बारिश के बूंदों का मज़ा लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए बाहर निकलता है। जैसा कि हम लोग भी जब बारिश होता है तो इंजॉय के लिए बाहर निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार लेंचो इंजॉय के लिए बाहर निकलता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम। और जब वह वापस आता है तो कहता है
These are not raindrops falling from the sky. यह रेन ड्रॉप नहीं है जो स्काई से गिर रहा है. दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि यह क्या है, यह न्यू कॉइन्स है. अब वह बारिश की बूंदों को कॉइन से मीन्स पैसे से मीन्स सिक्कों से कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5. अब वह कह रहा है कि बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज है और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीस. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का इंडिया में रुपया चलता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में पैसेज कहा जाता है. विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. अब वह संतुष्टि भरी निगाहों से देखता है कि उसका पूरा फील्ड ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के बूंदों से, बारिश से लबालब भर गया है. बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. लेकिन अचानक क्या होता है कि जोरदार हवा, तूफान चलना शुरू हो जाता है. and along with the rain very large hailstone began to fall. और उसी के साथ बर्फबारी भी शुरू हो जाती है. हेलस्टोन का मतलब होता है बर्फबारी. This truly did resemble new silver coins. और इसे अब वह सिल्वर कॉइन्स कह रहा है. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pulse. और अब उसका लड़का बाहर निकलता है इसे कलेक्ट करने के लिए. इसे वह पल्स कह रहा है. पल्स का मतलब होता है मोती. It is really getting bad now, exclaimed the man. अब लेंचो कहता है It is really getting bad now means कि अब यह धीरे धीरे बेड संकेत है, मीन्स बर्बादी की ओर कगार पे चले जा रहे हैं. आई होप इट पासिस क्विकली. वह कहता है कि मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह तुरंत नहीं गुजरता है. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. और 1 घंटे के लिए यह पूरा कॉर्नफील्ड, हॉल वैली, द हिल साइड, द गार्डन, चारों तरफ द फील्ड वाज वाइट, पूरा का पूरा फील्ड वाइट हो जाता है. एज इफ कवर्ड विथ साल्ट. और ऐसा लगता है कि मानो कि पूरा का पूरा वह साल्ट से कवर हो गया हो. साल्ट मीन्स बेड संकेत अब धीरे धीरे यह हानि पहुंचाना शुरू कर दिया था. इसलिए अब वह इन बारिश के बूंदों का, इन बर्फबारी का साल्ट से कंपैरिजन करने लगा है. जबकि हम लोगों ने पहले देखा था, अभी कुछ ही देर ऊपर हम लोग पढ़े कि वह बड़े बूंद को 10 सेंट कह रहा है, स्मॉल ड्रॉप को 5 सेंट कह रहा है, फिर उसके बाद पल्स कह रहा है. लेकिन जब धीरे धीरे यह हेलस्टोन उसके बर्बादी का कारण बनते जा रहा है, तब वह इसे साल्ट कहने लगा है. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज. इतना खतरनाक बर्फबारी आया, इतना खतरनाक तूफान आया कि एक भी पत्ता पेड़ में नहीं बचा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. पूरा का पूरा फ्लावर प्लांट से झड़ गया, खत्म हो गया. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो का आत्मा पूरा दुखी से भर गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब बारिश खत्म होती है तो वह अपना खेत के बीचों बीच में खड़ा होता है और अपने सन से, अपने बेटे से कहता है, A plague of locust would have left more than this. कह रहा है कि यदि प्लेग जैसा महामारी भी आ जाता तो इस बर्फबारी से कहीं ज़्यादा छोड़ के जाता. इतना बर्बादी नहीं करता जितना कि इस बर्फबारी से हुआ. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. यह हेल कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस वर्ष हम लोगों के पास खाने के लिए
कुछ भी नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वह जो रात था वह काफ़ी दुख भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। जैसा कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए इससे हमें मालूम पड़ता है कि जितना भी फैमिली मेम्बर है वे लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब हम लोगों के पास कोई भी वर्क नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हम लोगों का मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस वर्ष भूखे ही रहेंगे, और हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा क्योंकि इस हेलस्टोन ने, इस बर्फबारी ने सारा का सारा फसल बर्बाद कर दिया। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इस अकेला घर में, जो कि उस वैली में इकलौता घर था, और उस घर में जितने भी मेंबर मीन्स सदस्य थे, उन लोगों को देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उन लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ किस पे विश्वास था? गॉड पे विश्वास था। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद करने वाला अब एकमात्र सहारा था, वो था गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब लेंचो कह रहा है कि इतना भी अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रहे कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारा का सारा रात एकमात्र इसी उम्मीद के बारे में लेंचो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज as he has been instructed see everything, एकमात्र गॉड ही है जो सभी को देख सकते हैं। All through the night लेंचो thought only of his one hope, the help of God, सारा का सारा रात लेंचो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचता रहा। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। conscience का मतलब होता है इनर सोल, मीन्स कि आपके अंतर आत्मा में जो कुछ भी चल रहा है वह यदि आप एक्सप्रेस नहीं भी करते हैं, वो यदि आप नहीं भी बताते हैं, तो उसे भी गॉड जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए अब लेंचो को एकमात्र सहारा दिख रहा था गॉड। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, और जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेंचो कैसा व्यक्ति था? ऑक्स ऑफ अ मैन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑक्स का मतलब होता है बैल, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऑक्स जो है वो बैल नहीं था, बल्कि वह जानवर के जैसा काफ़ी लेबोरियस आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह एक एनिमल के जैसा फील्ड में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसके बावजूद वह लिखना पढ़ना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे मीन्स अगला संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगले संडे वह एक लेटर लिखता है और अपने से वह जा करके उसे मेल बॉक्स में डालता है। गॉड ही रोट, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेटर में एड्रेस लिखना पड़ता है, जिसके पास हम लोग लिखते हैं, तो वह लिखता है गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कहता है कि यदि आपने हेल्प नहीं किया तो मैं और मेरा पूरा का पूरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसा, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ताकि जब तक मैं दोबारा बीज ना बोऊं और जब तक वह फसल तैयार ना हो जाए तब तक जिंदा रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, अब आगे वह कहना चाह रहा है क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सारा का सारा फसल बर्बाद कर दिया और साल भर
जब तक कि दोबारा फसल उपज न जाए तब तक जीवित रहने के लिए हमें 100 पैसे की आवश्यकता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, वह एनवेलप में लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उसके अंदर में, एनवेलप के अंदर में डाल देता है। स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन, और टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में इसे ड्रॉप करके आ जाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उसी में से एक एम्प्लॉयज था, मीन्स कर्मचारी था, जो कि पोस्टमैन का मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह एकदम खुशी से हंसते हंसते उसे इस लेटर को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन, कह रहा है कि मैंने अपने करियर में ऐसा कभी लेटर नहीं देखा था जो कि कोई गॉड को लिखता है। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, अब पोस्टमास्टर कैसा था, तो अ फैट था और एमिएबल था। फैट मतलब मोटा तगड़ा, और एमिएबल का मतलब होता है, जैसा कि साइड में आप देख पा रहे होंगे, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, काफ़ी खुश मिजाज किस्म का आदमी था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जैसा कि आप जानते हैं फेलो का मतलब होता है मित्रगण, और जब वह इस लेटर को अपने मित्रों को दिखाता है, मीन्स एम्प्लॉयज को दिखाता है, तो वे लोग भी हंस पड़ते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और तुरंत वह सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter, क्या विश्वास है starting up a correspondence with God, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, इसी के साथ पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। आंसर द लेटर, इस लेटर को आंसर करने का, इस लेटर का आंसर देने का। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन वह जैसे ही इस लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, लेकिन इसमें एक एविडेंट, और इसका आंसर सिर्फ इंक और पेपर से नहीं होने वाला था, बल्कि इसके लिए कुछ आवश्यकता था। बट ही stuck to his resolution, he asked for money from his employees, इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज से मनी कलेक्शन करने के लिए कहता है। he himself gave part of his salary, और वह खुद का सैलरी का भी कुछ हिस्सा देता है। and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके फेलो मीन्स उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त लोग भी चैरिटी कहने का मतलब वही योगदान करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसा, और यह लगभग उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा था कि अकेले 100 पैसा कलेक्ट करना, अकेले 100 पैसा देना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह अपने दोस्तों से कलेक्ट करके मोर देन हाफ मीन्स 50 से ज़्यादा देता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और गॉड के नाम से सिग्नेचर करके वह लेंचो के एड्रेस पे मनी को ट्रांसफ़र कर देता है, मीन्स सेंड कर देता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। उसके फर्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मीन्स के लेंचो का विश्वास किस पर था। व्हाट डिड ही डू, इसके लिए उन्होंने क्या किया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, और उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him.
अगले संडे लेंचो काफी सुबह में अगले संडे को काफी सुबह लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है यह पूछने के लिए कि क्या उसके नाम से कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और यह पोस्टमैन ही था जिन्होंने अपने हाथों से लेटर थमाता है लेंचो को। टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, और वह यह देखने के लिए कि इसका क्या रिएक्शन होता है वह छुप करके देख रहा होता है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, और यहाँ पे बड़ा सरप्राइज का बात यह है कि लेंचो लेटर को देख करके थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी उसके चेहरे में कोई सरप्राइज नाम का, आश्चर्य नाम का चीज नहीं दिखता है। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था भगवान के ऊपर कि हमने लेटर लिखा है तो भगवान जरूर मुझे पैसा भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और उसके बदले में वह गुस्सा आ जाते हैं जब वह पैसा काउंट करते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वह कहते हैं कि भगवान ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वह ना ही इनकार कर सकते हैं जो कि लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट किया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड लिंक, और उसके तुरंत बाद लेंचो विंडो की तरफ जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जिस टेबल पे, ऐसा कि आप जान रहे होंगे कि पब्लिक जा करके अपना चिट्ठी लिखते हैं, वहाँ पे बैठ करके वह अपने से लिखने लगता है। क्या लिखता है? ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरुआत करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने चेहरे पे काफी उसका फेस सिकुड़ जाता है, हवाइयाँ उड़ जाती है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है। व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to, और जब उसका लिखा खत्म हो जाता है तो वह licked and then affixed to, इसका मतलब होता है कि अपने थूक से उसको चिपका देता है, और स्टाम्प का मतलब होता है वही जो मुट्ठी से मार करके अच्छी तरह से चिपका देता है। The envelope with a blow of his fist the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, और वह मेल बॉक्स में लेटर रख के चला जाता है। इस बार पोस्टमास्टर फिर खुद जाते हैं और ओपन करते हैं। इट सेड, उसमें कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड, मैंने आपसे जो पैसा मांगा था, मीन्स जो पैसे के लिए मैंने आपसे डिमांड किया था, ओनली 70 पैसा रिस्ट मी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70 पैसा ही पहुंच पाया है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का जो पैसा है वो भी मुझे पहुंचाने का कष्ट करें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसका बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन इसे मेल के थ्रू नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स कहने का मतलब कि वे बेईमान है, वो मेरा पैसा चोरी कर लेते हैं और जो कुछ भी आप मुझे सेंड किए वो मुझे पूरा का पूरा नहीं देते हैं। लेंचो, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।